अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और मैंने अपने फेसबुक के पेज और यूट्यूब के भी कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया हुआ था कि अब हम आगे और वीडियोस लेके आएंगे रेगुलर सेशंस, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्स्ट के पास पेपर्स की डिस्कशन। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से, यानी कि नर्स्ट का मैथ का जो पोर्शन है उसके जो पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिले हैं, क्योंकि वैसे तो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, रेयर केस है को मिलना, लेकिन कुछ हद तक कुछ मिला है मटेरियल, तो उस पर हम बात करने जाएंगे अपनी इस वीडियो में। तो 2012, 13 और 14 के कुछ क्वेश्चन मिले थे जिन पे एयर मेंशन था और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एयर मेंशन नहीं है। तो ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो जो भी पेपर्स जो पास्ट पेपर्स में चैप्टर 1 से एमसीक्यूज नर्स्ट में आए हुए हैं, हम उन पे बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 एक ही दफ़ा क्वेश्चन कर देते हैं ओपन। चलो पहले ऐसे साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन 1 है मॉडुलस ऑफ एयोटा इज़ इक्वल टू, कहता है कि एयोटा जो है अगर उसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने कुछ का सोल्यूशन ऐसे होगा, साथ लिखा हुआ होगा, नीचे मेंशन किया हुआ होगा, और कुछ के केस में मेंशन नहीं किया हुआ होगा। वो मतलब कि वैसे मैं वर्बली बता दूंगा, ये कुछ का नेक्स्ट स्लाइड में होगा जो डिटेल ज़्यादा आ रही हो। तो इन चीज़ों पे भी हम देखते रहेंगे साथ साथ। तो किसी भी कम्प्लेक्स का मॉडुलस जो होता है, यानी उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ जी जी है, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है यहाँ पे x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के, ठीक है, इस तरह करके। तो ये होता है कंबाइन लिखते होते हैं, अलग भी लिख दो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंबाइन भी हो तो कोई मसला ख़ास नहीं है, वैसे कंबाइन होना चाहिए था, गलती से मुझसे ऐसे हो गया। तो मॉडुलस लेना है, कहता है जी अयोटा का, यानी कि सिर्फ ये पार्ट है, यानी कि एक्स पार्ट जो है वो ज़ीरो है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दी है। अयोटा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 सिंपली लिया, 1 का स्केयर आ जाता है हमारे पास 1 ही। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ अयोटा होगा वो इक्वल टू आ जाएगा ऑप्शन सी के 1 के इक्वल। अच्छा, मैं ज़्यादा ये राइट नहीं करूँगा यहाँ पे स्क्रीन पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, मेरे पास टच पैड पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं कंसिस्टेंटली वैसे रेगुलर नहीं हो रहा, और इस वक्त भी मैं थोड़ा कह सकते हैं कि अपने ना कोई परमानेंट रेजिडेंस पे नहीं हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मसला होगा, तो इसे थोड़ा सा ना एडजस्ट करिएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अब ये देखें ना, साथ अगर लिख दिया तो फिर वो इरेज करने वाला बड़ा मसला होगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर ए बी इज रिटन एज, कहता है कि एडिटिव इन्वर्स ए बी का कैसे लिखा जाता है। अब एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि जब हम उसे ऐड कर रहे हो उसमें, तो आंसर ओवरऑल जो है ज़ीरो बन रहा हो। तो यहाँ पे प्लस ए है प्लस बी है, तो माइनस ए माइनस बी अगर हो तो वो एडिटिव इन्वर्स बनेगा इस केस में, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस ए माइनस ए और इसी तरह प्लस बी माइनस बी, तो ये आंसर हमारे पास ज़ीरो आ रहा होगा। तो एडिटिव इन्वर्स जो है करंट केस में, यानी साइन चेंज हो जाता है एडिटिव इन्वर्स में, सिंपली ये कह दिया जाए तो। ये 2014 के में आया हुआ है। उसके बाद है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ए प्लस सी। अब ये देखें उसने यहाँ पे मैं नीचे लिखा हुआ है, वैसे वो दिखा देता हूँ, ये ए प्लस सी ग्रेटर देन। अब उसने किया क्या कि जी दोनों साइड पे कह रहा है कि मैंने सी को ऐड कर दिया, यानी एडिशन प्रॉपर्टी उसने लगाई। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी नंबर्स हों, कोफिशिएंट्स हों, वेरिएबल्स हों, उनके दरमियान कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो उसमें एक और नंबर कहता है दोनों साइड पे ऐड करें तो उससे उस रिलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, इसे एडिशन प्रॉपर्टी कह देते हैं। तो यहाँ पे उसने प्लस सी यहाँ भी ऐड किया हुआ है, यहाँ भी ऐड किया हुआ है, तो ए प्लस सी है, कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसका ठीक होगा। अब मैं बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे अगर देखूँ तो बी प्लस सी, क्योंकि मैंने सी को दोनों साइडों पे ऐड करना है। इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं, इस चीज़ में ना कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर एडिशन प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो पता होगा, वैसे मैं उस पर भी लेक्चर्स दूंगा, लेकिन अभी मैं पहले ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैथ के लेक्चर्स भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, बी प्लस सी से। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया नन ऑफ दीज के, ठीक है।
क्वेश्चन 4 में कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम विद लेंथ। अब लेंथ उसने दी हुई है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर बना के दी है लेकिन लेंथ दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है। तो सिंपल आप लोगों ने फार्मूला लगाना, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर बन रहा है 10 अयोटा माइनस 6 आई स्केयर। आई स्केयर की वैल्यू -1 है यानी अयोटा का स्केयर है, तो ये आ जाएगा सिंपली 6 + 10 आई। तो यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है, चीज़ सेम ही है, दोनों प्लस के हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि किसे पहले लिखा है या किसे बाद में लिखा है। उसके बाद कहता है कि रियल कंपोनेंट ऑफ 4 माइनस अयोटा होल का स्केयर। इसका रियल कंपोनेंट पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे। फार्मूले को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर यानी कि 16, बी का स्केयर यानी कि अयोटा का स्केयर, और -2 इंटू ए बी आता है तो यहाँ पे 4 अयोटा आ जाएगा। तो 4 × 2 8 अयोटा आ जाएगा। फार्मूला आप लोगों को आता ही होगा a - b होल के स्केयर का। तो उसकी बेसिस पे हमने जो बनाया है अयोटा की, यहाँ पे वैल्यू पुट किया -1, तो 16 - 1 आ जाएगा 15। तो हमारे पास क्या बन रहा है, रियल कंपोनेंट उसने पूछा हुआ है तो रियल कंपोनेंट आ रहा है 15। कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ में, रियल कंपोनेंट यहाँ पे है 15। जो -8 आई है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है, जिसके साथ अयोटा आ रहा हो वो इमेजिनरी कंपोनेंट होगा। अब दोबारा सेम तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसमें पावर उसने बढ़ा दी है, तो पावर देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 6 की पावर तो हमने कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 - 3 का स्केयर की पावर 3 कर दूँ। पहले मैं इसे अंदर ओपन कर लूँगा, फिर मेरे पास ये आ गया है क्यूब का फार्मूला। लेकिन क्यूब में भी 3 वैल्यूज़ हैं अंदर, तो अभी भी ये कम्प्लेक्स हो सकता है। तो मैं इसे और सिंप्लीफाई फर्दर करता हूँ तो अयोटा की वैल्यू पुट करूँगा, -9 आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, +4 - 9 में हमारे पास आ जाएगा -5। अब मैं इसका चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर किसी को बच्चे को नहीं आता फॉर एग्जांपल तो इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं फर्दर। और वो इस तरह है कि माइनस को कॉमन ले लिया है, ये 3 जो साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ये पावर है, ठीक है ना, ये पावर है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मिस्टेक हुई है, तो माइनस ही आ जाएगा। और अंदर बच गया 5 + 12 अयोटा का क्यूब। अब उसको फर्दर मैं कर दूँ, देखिए मैंने पहले बताया आप इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपको क्यूब का फार्मूला आता है। अगर इन केस नहीं आता तो इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि इसे स्केयर और सिंपली 1 में बना दें, स्केयर ओपन कर लें, उसके बाद जो आखिरी होगा उससे मल्टीप्लाई करें। तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते, ये इसका आंसर बन जाएगा -50 + 142 अयोटा। अब पूछ क्या रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है, तो रियल पार्ट है हमारे पास -50। अच्छा ऑप्शन में सी ऑप्शन भी मिसिंग है पता नहीं वो टाइपिंग में शायद उड़ गया हो। अब उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 + √3 अयोटा। एडिटिव इन्वर्स हमने पहले पीछे देखा हुआ है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस वाले हमारे पास यहाँ पे आंसर बन रहा होगा इसका। उसके बाद है अयोटा एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब कहता है अयोटा को अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो किस तरह होगा। देखिए अयोटा की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने शायद इसका भी सॉल्यूशन मेंशन किया हुआ था, अच्छा जी नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। देखिए अयोटा है, अयोटा को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका ये मतलब है कि उसका रियल पार्ट जो है वो होगा 0। तो इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे रियल पार्ट 0 है, पहला पार्ट यानी रियल पार्ट पहला पार्ट 0, लेकिन यहाँ पे सी में भी 0 है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पार्ट भी 0 है। तो अयोटा को सिर्फ एक्सप्रेस करना है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे। वैसे ये कर देना चाहिए था, गलती से रह गया वरना मैंने किया हुआ था। क्वेश्चन 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली पावर नहीं है इस केस में, तो 6 × 2 = 12 आ जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 12। कहते हैं द सब सेट ए ऑफ बी विच इज़ डिफरेंट फ्राम द सेट ऑफ बी इट सेल्फ इज कॉल्ड। अच्छा ये तो हाँ मुझे पहले मैंने याद भी किया था, भूल गया, फिर ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है तो इसे हम डिस्कस नहीं करते अभी, वहाँ पे इस तरह के और 1-2 आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिस्कस कर ही लेंगे इसे। 0.1234 ब्ला 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 कह रहा है कि ये क्या इर्रेशनल नंबर है। ऐसे इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि जी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक तो ये हो जाता है उसका की पॉइंट, या ऐसा कि डेसिमल जो
रिपीट ना हो रहा हो, या फिर ऐसा डेसिमल जो कभी ख़त्म ना हो रहा हो, तो उन ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास ये जो ऊपर दिया हुआ है इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर, तमाम नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स की में आ जाते होते हैं वैसे। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, उन्हें हम इंटीजर्स कहते होते हैं। 12 है, एवरी इंटीजर नंबर इज़ आल्सो। अब वो ही चीज़ फिर से आ गया जी, इंटीजर, जितने भी इंटीजर नंबर हैं ना, अच्छा वो इंटीजर नंबर की खासियत क्या है, वो होल नंबर भी उसमें आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, 100% श्योर नहीं हो कि क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन में भी मिस्टेक ना हो कि नॉट पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है। तो अगर उसके हिसाब से मैं देखूँ तो सूटेबल आंसर रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं डी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। द नंबर स्क्वायर रूट एन वेयर एन इज़ अ प्राइम नंबर इज़, कह रहा है कि देखें कब कोई भी नंबर हो ना, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, स्पेशली प्राइम नंबर के केस में देखा जाए, आमतौर पे तो जनरली स्क्वायर रूट जहाँ पे भी कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन प्राइम नंबर उसने मेंशन कर दिया है तो इस वजह से ये हम इर्रेशनल नंबर ही होगा। आप इस तरह 2 का स्क्वायर रूट लेके देख लें, 3 का लेके देख लें, 5 का लेके देख लें, 7 का लेके देख लें, 11 का लेके देख लें, हमेशा आपके पास एक अनएंडिंग ना, यानी ये जैसे ऊपर लिखा है ना 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता ही रहेगा वो। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर्स इज़, अच्छा इस क्वेश्चन की मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर्स इज़, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होता है कि रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स, या तो क्वेश्चन में इशू है या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो पता नहीं, मैंने नेट से वैसे सर्च किया था, कुछ शायद ज़ीरो मिला था, तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्वेश्चन में इशू है या मेरी नॉलेज में नहीं है ये चीज़, तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई ख़ास पता नहीं है। कहता है इफ़ z इक्वल टू a प्लस बी देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज़, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है दोनों माइनस के होने चाहिए, तो ये ए ऑप्शन जो है ना माइनस कॉमन लिया हुआ है, बस थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है, तो ये सूटेबल है। नन ऑफ दिस पे ना जाइएगा, यहाँ पे यही है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस भी आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ए प्लस बी दोनों हमें दिए हुए हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज़, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जब भी उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी किसी नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक 1/2 का केस है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा होगा। मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बुक की या लाइनें या किताब की रटी हुई चीज़ें नहीं बता रहा। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 4 इज़, ये मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ था। अच्छा कॉन्जुगेट में होता है क्या, मैं आपको वैसे बता देता हूँ यहाँ पे ना, z इक्वल टू, मैं से पहले लिख देता हूँ नंबर को -3 + 4 आयोटा, ठीक है, इसे मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। अब होता क्या कॉन्जुगेट के जी, इसका इन्वर्स ले लेना या फिर उसी हिसाब से ना देखें तो इसका सिंपली ऊपर मैं बार लगा देता हूँ दोनों पे, तो बार जब होता है ये साइन चेंज कर देता है। वैसे तो इन्वर्स लेके करते होते हैं, ऐसे भी कर लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है बाद दफ़ा ये मसला कर रहा हो। तो जो रियल नंबर के साथ साइन होता है ये उससे चेंज नहीं करता, लेकिन जो इमेजिनरी के साथ होता है उससे ये साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है जो हो सकता है इन्वर्स के केस में, -3 और -4 बन रहा है, तो आई थिंक यही सी होगा। बी और सी में कन्फ्यूजन थी थोड़ी, काफ़ी टाइम हो गया ना इन चीज़ों को देखे, तो इसलिए मेरे भी थोड़े से कॉन्सेप्ट हिले हुए होंगे। अच्छा जी, कह रहा है 1 ग्रेटर दैन -1 एंड -3 ग्रेटर दैन -4, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी है। कैसे है ये हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया और नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ पे दोबारा ये बस समझा देता हूँ साथ ही। Geometrically, the modulus of a complex number represents its distance from the, ये पॉइंट ओरिजिन से शो करता है, तो .00 होगा। इसका भी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ आगे चल के। क्वेश्चन 20 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है जी एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आंसर है जी इसका BA/BC और AB इंटू ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई बाय C हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये C ऑप्शन है ये तो कुछ और ही तरफ निकल गया है ना, देखिए ना दोनों साइडें ही नहीं सेम हो रही, तो इसका मतलब है ये वैसे ही गलत हो गया। जो ऑप्शन A है ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है,
और लॉ ऑफ कम्यूटेटिव कह सकते हैं वैसे। और जो डी ऑप्शन है ना, ये भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, वैसे मैं सिर्फ एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो सबको पता होगा एसोसिएटिव लॉ और ये वैसे रटी रटाई चीज़ों में से है तो होना चाहिए, लेकिन मैंने बाकी एडिशनल भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डी ऑप्शन कौन सा है और ए कौन सा है। उसके बाद 21 में कहता है ए मल्टीप्लाई बाई ए की पावर -1 और इसी तरह ए की पावर -1 और एक इज मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। पूछ रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा रिदम भी डाउन अप एंड डाउन है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का केस है, हमने अभी पीछे देखा भी था। हाँ, ये कम्यूटेटिव लॉ भी हो सकता था अगर यहाँ पे इक्वल टू ये वाला पार्ट ना होता ना, इक्वल टू 1 वाला, तो फिर ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाता ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे है वो कह रहा है कि जब किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा होता है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का केस और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। उसके बाद है ए प्लस बी अयोटा इंटू माइनस सी प्लस, ये इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आई थिंक बन रहा था ना, ए माइनस सी और बी प्लस आई अयोटा बी माइनस डी। ये सॉल्यूशंस हैं पीछे जो मैंने भी मेंशन किए थे कि आगे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे देखोगे समझ आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। एडिंग, अच्छा जो क्वेश्चन 8 था मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी वाला बताया, तो वहाँ पे हुआ क्या कि -4 को ना मैंने दोनों साइडों पे ऐड किया। 1 में करूँगा तो -3 आ जाएगा, जैसे कि ये बना हुआ था। दूसरे वहाँ पे हमारे पास था ना, ये चीज़ हमारे पास पहले दी हुई है और कह रहे हैं कि ये बन रही है, तो प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि कौन सी होगी। तो -4 दोनों साइड पे ऐड किया, तो ऐड हो रही है कोई चीज़, सेम नंबर दोनों साइडों पे ऐड हो रहा है और रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल थी, हमने पीछे देखा था। उसके बाद है कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अभी देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब मॉडुलस लेंगे यानी वही जो हमने पीछे देखा था, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट जो है ना पूरा नहीं आया हुआ था, ये यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरह आ रहा होगा। तो जब 0 0 हम पॉइंट लेते हैं तो ये सेम टू सेम ही रह जाता है, तो इस वजह से कि मॉडुलस होगा ना, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जो है उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओरिजिन से। इस तरह होता है ना, कुछ ग्राफ करके बनता है कि जी यहाँ से शुरू होके ये इसका मॉडुलस समझ लें, किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो क्या होता है डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो ओरिजिन पे पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई 0 0। उसके बाद जो है ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है ही नहीं, सिंपल सा साइन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और उन्हें सिर्फ रीअरेंज किया। उसके बाद 23 पे आ जाते हैं, तो जी ए प्लस ए बी माइनस ए बी, इसकी मुझे खुद कोई समझ नहीं आई, सीधी सी बात है, अल्लाह जाने क्वेश्चन में मसला है, ऑप्शंस में मसला है, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, तो इसका मुझे आंसर नहीं पता। उसके बाद 24 में है कि जी ए 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी 0 से, तो क्या होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा ए सी और 0 करके देख लीजिएगा। उसके बाद 7 9 प्लस 3 माइनस 5 है, तो 7 प्लस 3 10 आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन बन रहा है। सिंपली ऐड करना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कहता है इफ़ जी इक्वल टू, यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 6 अयोटा एंड Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 7 अयोटा, देन विच एक्सप्रेशन डिफाइंस द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। इनमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जब इनका लेंगे, मतलब Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हम कौन सी चीज़ हमारे पास बनेगी, वो ऑप्शन में से ढूंढ लिया हमने, एक सेलेक्ट कर लिया। तो ये सिंपली यहाँ पे ना 7 बॉक्स में होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, करने पे टाइम लग जाएगा ना यहाँ पे दोबारा। तो ये देखिए हमने सिंपली उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है, कोई ज़्यादा मसले वाली चीज़ है नहीं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कहता है विच एलिमेंट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, फिर से आ गया है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इधर मुफ्त के नंबर हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम वैल्यू एज अयोटा की पावर 1 3। अच्छा, अयोटा की पावर 4 हो तो हमेशा यानी मल्टीपल ऑफ 4 हो ना अयोटा की पावर, तो हमेशा उसका आंसर 1 आ रहा होता है। अगर टोटल पावर ये 1 1 3 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होता, यानी कि 12 होता, ये 12 हो जाता है ना, आई थिंक, हाँ जी 12 होता, यानी कि 1 1 2 होता, तो इसका आंसर सिंपली 1 होता। अगर 13 है तो हम उससे क्या करेंगे, एक को
आयोटा को सेपरेट कर लिया है और दूसरे को स्केयर करके 56 पावर कर दिया। स्केयर करो या पावर 4 करो, मर्जी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 है और पावर है ऊपर इवन, तो ये +1 ही हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा। ये मैं अपने लेक्चर में भी डिस्कस करूँगा, जब मैथ के लेक्चर शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इन द सेट -1 एंड 1 इज़। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या देखा था कि जब उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो किस केस में आ सकते हैं? यदि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स इन्वर्स इज इक्वल टू 1, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए उसने मैम वैसे नाम देना खुद सपोज किया हुआ है ए -1 है, तो हमारे पास बी भी -1 होना चाहिए, तब जाके वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। तो यहाँ पे बी हमारे पास -1 होगा इस सेट में से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए माइनस बी, हाँ थोड़ा वाइंड अप करें, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है वीडियो। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a - b जो है सिंपली a + b आ जाएगा। पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इफ़ x इक्वल टू 1/x फॉर x बिलोंग्स टू r देन x विल बी। तो x की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 1 के केस में ये प्रूफ हो सकता है, बाकी किसी केस में x इक्वल टू 1/x हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो सकती है। द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में ना आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, यानी कि अगर इसे दोनों साइड पे प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो तो वो सिर्फ ज़ीरो है सब्ट्रैक्शन के केस में, जबकि एडिशन के केस में भी ज़ीरो ही होता है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, इधर ऐड करें या माइनस कर रहे हो। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब है एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स, ये करके लेंथी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन है, करके देखिएगा, उम्मीद है हो जाएगा आप लोगों से। टाइम पहले काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, इसे वाइंड अप करने लगे जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ज़ीरो इज़ नॉट अब ज़ीरो रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो इर्रेशनल नंबर ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इस तरह 0.00001 स्क्वायर रूट है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, इंटीजर। अब देखें 0.001 है, तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड या इनफिनाइट नहीं है ये डेसिमल वैल्यू, यानी कि इसकी लिमिट है, तो हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। z + z बार कहते हैं क्या होगा? रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ज़ीरो होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा? तो ये मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है, ये सारा सॉल्यूशन चेक कर लें, तो ये रियल नंबर हमारे पास बन रहा है। इसके साथ है कहता है इफ़ z इक्वल टू 1 2 देन z इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये भी मैंने नीचे करके दिया हुआ है। बेसिक चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोगों को वैसे ही आती होंगी। तो इसके साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। मैं चाह रहा था कि कम से कम टाइम लगाऊं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे टाइम कम नहीं लगा सकते, इन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी वीडियोस शायद थोड़ी लेंथी ही होंगी, तो आप लोगों को सब्र से पूरी देखनी होगी, अगर आप लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ़ीडबैक भी दिया करो, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं भी नीयत से आगे और काम करता जाऊं, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रेगुलर हूं, हर 1-2 दिन के बाद एक ना एक वीडियो लाजमी ही आ जाया करे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में भी फीडबैक ज़रूर देकर अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।